हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में देखिए कह रहा है कि √7 प्लस √7। ऑप्शन बी में कह रहा है कि 25 √25 प्लस √3 और ऑप्शन सी में कह रहा है 1/√4। ऑप्शन डी में कह रहा है √9 इंटू √3। देखिए √7 कितना हो जाएगा 2√7। तो देखिए परिमेय तो नहीं है क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकल रहा है। 25 और इसको जोड़िएगा जुट भी नहीं करेगा, ये भी रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, तो ये भी अपरिमेय हो गया। तो ऑप्शन ए और बी दोनों गलत है। और सी देखिए 1/4 रूट के अंदर है, तो एक तो बाहर में है और 4 का 2 हो जाएगा, तो ये सही है। और 9 का 3 होगा और √3 तो बाहर में नहीं निकलेगा, अंदर ही में रहेगा, तो ये भी अपरिमेय है। तो आपका ऑप्शन सी सही है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि n एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। कह रहा है कि m एक पूर्णांक है, m पूर्णांक है तो विषम का रूप क्या होगा। विषम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 2 से पूरा ना कटे। मतलब अब इसको अगर 2 से काटने के लिए बनाएंगे 2 गुना करेंगे 2m। अगर इसमें 1 जोड़ देते हैं तो 2 से नहीं कटेगा। और ऑप्शन आपके डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका सही है। क्वेश्चन देखिए 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो पहले तो शांत और अशांत समझिए। शांत जिसका हर में सिर्फ 2 और 5 रहेगा वह शांत होगा। अशांत किसे कहेंगे? जिसका हर में 2, 5 के अलावा और कोई रहेगा, कोई 2, 5 के अलावा भी और कोई संख्या रहता है तो उसे क्या कहते हैं? अशांत। तो ऑप्शन देखिए ए में दिया गया है 11/91। ऑप्शन बी में दिया गया है 15/23। ऑप्शन सी में दिया गया है 17/80। ऑप्शन डी में दिया गया है 7/45। 80 का जब गुणनखंड कीजिएगा तो देखिए 80 का 2 लगाइएगा 40, फिर 2 लगाइएगा 20, फिर 2 लगाइएगा 10, फिर 2 लगाइएगा 5। तो इसमें देखिए कि 2 क्या गो है? 4 गो है 2 और 5 एगो है। इसमें 2 और 5 है, उसके अलावा और कोई नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन सी सही। देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है 0.87 पर एक रिंग। ऑप्शन देख लीजिए पहले। ऑप्शन ए में दिया गया है कि 87/90। ऑप्शन बी में दिया गया है 87/99। ऑप्शन सी में दिया गया है 79/90 और डी में दिया गया है 79/99। देखिए ये जो रेकरिंग वाला सवाल होता है इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो पूरे को पहले लिखिए। तो पूरे लिख दिए। जिस पर रेकरिंग नहीं है उसे घटा लीजिए। जिस पर रेकरिंग है त्यागो नो, जिस पर रेकरिंग नहीं है वह गो सुना। तो एगो था, एगो दिए। और घटाने के बाद कितना हो जाएगा? 79/90। ऑप्शन सी आपका सही हो गया। और 5वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, यदि 550 बराबर कितना है? पावर 3 पर पावर y 5 पर पावर z, तो
एक्स प्लस वाई माइनस जेड क्या होगा। तो पहले 550 का गुणनखंड निकाल लेंगे। 550 का गुणनखंड, तो देखिए 2 से लगाइएगा 2, 7 270 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा 1, 3 दूना 6, 5 दूना 10। 5 से लगाइएगा तब 5 दूना 10, बच गया 3, 7 पंचा 35। 3 से लगाइएगा 9, 3 से लगाइएगा 3। तो आपको आ गया है 2 पर पावर कितना, 2 गुना 3 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 1। तो x प्लस वाई मतलब x कितना है, x प्लस वाई माइनस जेड। x कितना है 2 और y कितना है 3, z कितना है 1। 3 2 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा और 4 आपके ए नंबर में है, तो ए नंबर आपका सही हो गया। उसके बाद 6 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। 6 नंबर में देखिए कह रहा है कौन अपरिमेय संख्या है। 2.3 पर रेकरिंग ऑप्शन बी में दिया गया है √13 गुना √13 और ऑप्शन सी में दिया गया है √441। ऑप्शन डी में दिया गया है √1/10/100। देखिए रेकरिंग वाला जो संख्या होता है वो परिमेय होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, अपरिमेय की बात कर रहा है। और √13 गुना √13 13 हो जाएगा, ये भी परिमेय है तो ये भी गलत हो गया। और 441 का वर्गमूल 21 होता है तो ये भी गलत हो गया। तो 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर में 1 नीचा में √10, 10 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसीलिए आपका डी नंबर सही है। देखिए क्वेश्चन 7 का रहा है यदि mn 2 अभाज्य संख्या हो तो उसका महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो महत्तम समावर्तक क्या होता है अभाज्य संख्या का, तो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। और ऑप्शन बी आपका सही है। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 2 संख्या का गुणनफल यानी कि a गुना b दिया गया है 2366 और लघुत्तम समावर्तक LCM दे दिया है 182। तो कह रहा है HCF क्या होगा वाट। तो आपको पता है ये दोनों संख्या गुणनफल क्या होता है LCM गुना HCF होता है। तो a गुना b कितना है 2386, LCM कितना है 182, HCF नहीं पता है तो 2386 बटे 182 बराबर HCF लिखेंगे, भागा देंगे तो 13 मरतबे में कट जाएगा। तो HCF आपको निकल के आ गया 13 और 13 आपके ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है 9 में देखिए निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। पहले आया था शांत वाला, फिर आ गया अशांत वाला। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है 11/40, ऑप्शन बी में दिया गया है 17/160 और ऑप्शन सी में दिया गया है 33/200। ऑप्शन डी में दिया गया है कि 13/441। तो देखिए 441 किसका होता है 21 गुना 21, 21 गुना 21। इसमें 7 गुना 3 गुना 3 गुना 7, 7 3 आ रहा है, 7 3 आ रहा है हर में,
तो ये अशांत है, तो इसीलिए। और इसमें देखिए 2 5 आएगा, और इसमें भी 2 5, इसमें भी 2 5 आएगा। ये सब क्या है, शांत है। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, तो इसमें अशांत हो गया, तो 2 5 तो भी नहीं किया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन 10 नंबर में कह रहा है P बराबर ABQ, Q बराबर A पे पावर 4 B। तो PQ एक धन पूर्णांक हो तो AB का अभाज्य संख्या का लघुत्तम समावर्तक होगा। लघुत्तम मतलब इसका सबसे अधिकतम वाला खोजना है। तो देखिए, तो A पे कितना हो जाएगा 4, ये 4 ना है अधिकतम, अब B अधिकतम कितना है 3, A पे पावर 4 B पे पावर 3, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी आपका सही है। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्वाभाज्य संख्या है। स्वाभाज्य संख्या का युग्म जिसका किसे कहते हैं, जिसका सर्व गुणनखंड 1 होता है। तो 11 नंबर का क्वेश्चन यानी कि मौसो बोले या एचसीएफ बोले जिसका 1 होगा, उसी को बोलेंगे स्वाभाज्य संख्या। तो ऑप्शन ए में दिया गया है 15 45, इसमें तो 5 भी है कॉमन फैक्टर। और इसमें देखिए बी में दिया गया है 9 16, 9 16 में सिर्फ 1 है। उसके बाद देखिए सी में दिया गया है 21 105, इसमें भी 3 है। और डी में दिया गया है 14 84, इसमें भी 14 है, 7 है। तो आपका देखिए इसमें अगर मौसा निकालिएगा या कॉमन फैक्टर निकालिएगा तो सिर्फ 1 आएगा, तो आपका ऑप्शन बी सही है। 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 0.3125 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए पॉइंट हटाइएगा और नीचा करके लिखिए 0.3125, पॉइंट हटाइएगा तो 4 को सुना आएगा, 4 को 5 से काटिएगा तो 6 5 30, और 1 बचा 5 दूना 10 5 25, 5 दूना 10, 3 को सुना। फिर देखिए 25 से काटिएगा तो 25 5 125, 25 25 625 होता है। उसके बाद इसे भी 25 से काटिएगा तो 25 चौके 100, 25 8 280 आ जाएगा। फिर 5 से काटिएगा तो 5, इसको भी 5 से काटिएगा 5 का 5 16 5 80, 5/16 आ जाएगा। और आपके ऑप्शन बी में दिया गया है 5/16, और आपका ऑप्शन बी सही है। उसके बाद 13 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। बहुपद को पहचानने के लिए देखिए x² + √2x + 1 ये बहुपद नहीं है, क्योंकि x क्या है, रूट में है। बी नंबर में कह रहा है x + 6/x, x बटे में है, ये भी बहुपद नहीं हुआ। उसके बाद सी नंबर में कह रहा है 1/4 x³ - 3x² + √121। तो देखिए इसमें x बटे में भी नहीं है, रूट में भी नहीं है, फ्रैक्शन में भी पावर नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी सही है। लेकिन डी देख लीजिए, तो डी में कह रहा है कि 2x² + √4x, x इसमें रूट में है तो ये नहीं हुआ, नहीं डी हुआ, नहीं बी हुआ, नहीं ए हुआ, तो आपका ऑप्शन सी सही है। देखिए 14 का क्वेश्चन कर रहा है बहुपद x + 3 का होल स्क्वायर इंटू x³ - 8 का घात होगा। देखिए इसमें होल स्क्वायर है तो पावर a + b पर बैठाइएगा तो x² हो जाएगा, ये क्यूब है, दोनों को गुना कीजिएगा तो पावर क्या होगा, जुटेगा ना,
तो x पावर कितना हो जाएगा 5, कितना आ जाएगा x पावर 5, तो घात इसका कितना हो जाएगा 5। और ऑप्शन आपके बी में दिया गया है 5, ऑप्शन बी आपका सही है। उसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद 2x² माइनस 6x के शून्यांक हैं। तो देखिए बहुपद कह रहा है 2x² माइनस 6x के शून्यांक, तो बराबर 0 देंगे। देखिए माइनस में है 6 तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर 6। अब 2 गुना में तो उधर भागा में, x² बराबर 6/2, काट दीजिएगा 3 आएगा, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा +-3। +-3 देखिए रूट कहाँ पर है, +-3 आपके ऑप्शन ए में दिया गया है √3 - √3, और ऑप्शन ए आपका सही है।